तो देखो ध्यान से, इसमें करना क्या है, मैंने साइन कॉस दोनों के फॉर्मूले बता दिए आपको। साइन कॉस दोनों के अगर बता दिए तो साइन कॉस से भी कर सकते थे, वैसे टेन का भी होता है। साइन कॉस से मान लो कर रहे हो आप इसको लिख देते साइन 20, साइन 40, साइन 80 लिख लेते ना आप, सही है। इसको कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80, सही बात है कि नहीं। ऊपर फॉर्मूला लगा देते जो मैंने ट्रिक बताई ये वाली, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि 20 है, अगर 60 में से 20 माइनस कर दिया तो 40, 60 में 20 जोड़ दिया तो 80, मतलब पैटर्न बन रहा है सेम, नीचे कॉस में भी बन रहा है। फॉर्मूला क्या बताया, 1/4 कॉस 3x, और नीचे क्या है, ऊपर साइन है, साइन 3x, ऊपर साइन है ना, नीचे क्या 1/4 कॉस 3x, x क्या है यहाँ पर 20, जो सबसे छोटा वाला होता है वही x होता है, तो x ये रख दो 20। 1/4 से 1/4 कट गया, ठीक है। क्या आया, tan 60, भाई ये साइन 60 है, कॉस 60, tan 60, tan 60 की वैल्यू √3। क्या दिक्कत आ रही है, बात समझ में आई कि नहीं, बात समझिए कि नहीं। लेकिन हाँ, साइन कौन सा, ये ट्रिक है, ये 3 लगाना है खुद से, दोनों में लगाया ना मैंने बताया ना 3 × a, जैसे ये वाला लिखा था मैंने, यहाँ पर लिखा था 3 × बस 3 की गुणा करके लिखना है, जो छोटा वाला एंगल है उसमें 3 की गुणा करके लिखना है। बात समझ पा रहे हो मेरी। तो tan वाला तो और आसान हो गया, हमें पता है कि कटेगा, इसका तो सीधे सीधे आंसर लिख सकते थे आप, tan 3 × 20। कहने का तात्पर्य है, मैं शॉर्ट में एक और बार समराइज कर दे रहा हूँ। कहने का मतलब अगर आपको दे रखा है 10x × tan 60 - x, मतलब जो यहाँ पर है वही 60 में से x होके माइनस होके लिखा हो, इंटू tan 60 + x, मतलब जो यहाँ लिखा है वही 60 में प्लस होके यहाँ लिखा हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो tan 3x। यहाँ 1/4 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन कॉस में दोनों 1/4 आएगा, कट जाएगा, tan 3x आएगा। भाई साइन कॉस में मैंने फॉर्मूला क्या बताया, लिखा था क्या यहाँ कहीं, मिट गया, एक और बार देख लो। अगर साइन x है, साइन 60 - x है, और साइन 60 + x है, तो क्या आएगा ये, बोलो भाई, 1/4 साइन 3x, मतलब जो यहाँ x है ना उसी का 3 गुना, जो यहाँ पर है उसी का 3 गुना, इसीलिए 3 का किया था। तो कॉस में भी बन जाएगा फॉर्मूला, कॉस में भी बन जाएगा ना, वो मैंने लिखा नहीं है, कॉस में भी सेम ही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, कॉट में भी सेम, कॉट में भी 3 यही लगा देना, नहीं जैसे 10 का लगाया वैसे एग्जैक्ट वैसी, कॉट 3x। एक हाँ क्या, तो वो अरे अपॉन में कॉस कर लोगे उसको, कैसी बात कर रहे हो। ध्यान से सुनो, इधर एक क्वेश्चन बता दो मुझे, बहुत जल्दी इसका जवाब चाहिए मुझे आपसे। साइन 40, साइन 100, साइन 160। अरे मेरे भाई ये साइन, इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन 160 देखो, इसको मैं साइन 20 भी लिख सकता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव भी होता है, माइनस नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ 180 से 20 का ही तो अंतर है, तो साइन 20 सीधे लिख सकता हूँ, 180 - 20 लिखूंगा, साइन 20 सबसे आगे लिख दे रहा हूँ, साइन 20। इसको साइन 40 लिख दो, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 80, सही है ना, साइन 80 लिखा है। 100 में 80 की जरूरत थी 180 होने के लिए, 180 में चेंज होता नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, यही बन गया फिर तो 1/4 साइन 3 × 20 60, 1/4 √3/2 √3/8। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है, हाँ ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वैसे नहीं कर सकते। आपके जो पेपर आएंगे उसमें सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में आ सकता है ये सवाल,
अगर पेपर में आता है तो आप इस तरीके से नहीं करोगे, आप पूरा खोल के करोगे जैसे मैंने सिखाया है कल की क्लास में जो सिखाया था, ठीक है। अगर एमसीक्यू वगैरह में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। चलो।